इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और नवाही इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त मुमालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान कई दहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियां दी हैं। आवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ की अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के नुक्ता नजर को उजागर किया। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे, तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। नवाज शरीफ ने कहा, हमारे साथ वाले चांद पर चले गए, हम जमीन से ही नहीं उठ पा रहे। हमारे दौर में पाकिस्तान तरक्की के लिहाज से खित्ते में आगे था। ऐसा लगता था पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो जाएगा। 2017 में रुपए की कदर मजबूत थी, महंगाई नहीं थी और रोटी 4 रुपए की मिलती थी। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी। 4 दिन तरक्की के बाद फिर पीछे चले जाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। कीमत सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई। हुकूमती मंजूरी की सूरत में इजाफा 1 जनवरी से 3 माह तक लागू होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। कालादम BNA का कमांडर 70 से ज्यादा साथियों के हमरा कौमी धारे में शामिल। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। सरफराज बंगलजई का हथियार डालना खुशाइंद है। माजी में गुलजार इमाम शंबे को भी मरकजी धारे में लाया गया। कौमी इदारे अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए मरबूत इकदाम कर रहे हैं। मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाकर ही आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा, सियासी बिसात सजने लगी। नवाज शरीफ मानसहरा, शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक चेयरमैन PTI मियां वाली लाहौर और इस्लामाबाद के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधना और मुल्तान के 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफा कमाल ने NA 242 कराची के लिए कागजात जमा करवा दिए। चेयरमैन PTI गौहर खान और परवेज खटक का नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा लेने का इम्कान। तहरीके इंसाफ का कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटें डालने का इल्जाम। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा, हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं। उम्मीदवारों से कागजात छीनना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अक्कासी नहीं। कल तमाम हाई कोर्ट्स में दरखास्तें दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, PTI को बल्ले का निशान नहीं दिया तो जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान पर जल्द फैसला करे। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 23 दिसंबर को केस सुनेंगे। मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए गए। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। कहा, इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डिरेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। इंतखाबात के बगैर हुकूमत को जमहूरी हुकूमत नहीं कहा जा सकता। हल्का बंदियों के लिए दरखास्तें सुने तो मुकदमेबाजी का सैलाब उमड़ आएगा। इंतखाबात के लिए घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। इंतखाबात को हल्का बंदियों के खिलाफ एतराज़ात पर तरजीह दे रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI किसी शाही हुक्मनामे के तहत जेल में नहीं, ना ही नून लीग, JUI या पीपल्स पार्टी ने जेल में डाला है। कोई सियासी लीडर जेल में है तो अपने मसाइल की वजह से है। कोई जलाओ घेराव करेगा तो उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। रियासती इकदाम क्यों किए गए, ये सवाल गलत है।
पढ़ा लिखा तबका एहतजाज का हक चाहता है, लेकिन सियासी रवैये पर बात नहीं करना चाहता। आप मकबूल लीडर के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपका हक है। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं, अब हल्का बंदियों पर एतराजात कर रहे हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं तारीख उनकी मर्जी की हो, रिटर्निंग अफसरान भी उनकी मर्जी के हों। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? निगरान हुकूमत किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। MQM और JUI का कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कागजात नामजदगी जमा करवाने के कवायद और जवाबित की तवील फहरिस्त है, 3 दिन का वक्त बहुत काम में है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, 282 रुपए 90 पैसे का हो गया। विफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं। कोई एजेंसी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही है तो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, जो भी आता है कहता है ऑडियो टैप की जाती है, उसकी इजाजत नहीं। कौन और क्यों कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, हुकूमत ने ना बताया तो नेशनल और इंटरनेशनल अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। FIA समेत दीगर इदारों को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, मुंतखब वजीर आजम को 4-5 बंदे घर भेजते हैं। दुनिया के किस मुल्क में बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया जाता है। हम पैनामा से अकामा पर आ गए, उसे सादिक और अमीन करार दे दिया गया। एजेंडा हमें निकालना था और किसी और को लाना था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। जाली केसेस को 3 समात में उठाकर बाहर फेंका गया। हमारे साथ ये हादसा एक बार नहीं बार बार हुए। आप किससे गिला करें? पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख अवाम को भी है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल हमला केस में ट्रंप को कोलोराडो में सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने अपने हामियों के जरिए कैपिटल पर हमला करवाया। हमले में मुलव्वस होने के बाइस ट्रंप कोलोराडो में सदारती इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। आज़मीन हज की सहूलत के लिए पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा। हज की दरख्वास्त, मनासिक हज की अदायगी, तरबियती शेड्यूल और सऊदी अरब में रिहाइश की मालूमात शामिल। आज़मीन दौरान हज मकामात के लाइव नक्शे और लोकेशन से खुद को आगाह रख सकेंगे। आइंदा साल पहली सरकारी तातील 5 फरवरी को यौम कश्मीर पर होगी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तातील होगी। ईद उल फितर की तातीलात 10, 11 और 12 अप्रैल को मुतवक्के। साल 2024 के लिए कौमी तातीलात का शेड्यूल जारी। 1 मई को यौम मजदूर की आम तातील होगी। 17 से 19 जून तक ईद उल अजहा की तातीलात मुतवक्के। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा, इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात के तौर पर सामने आएगी। हम गालम गलोच, इंतशार और तकसीम की सियासत नहीं करते। कौमी तरक्की के बयानिए को आगे लेकर चल रहे हैं। बंद कमरों और सोशल मीडिया पर नहीं, अवाम के दरमियान इंतखाबी एजेंडा पेश कर रहे हैं। नैयर बुखारी ने कहा, बिलावल भुट्टो के अरूज का सूरज तलू और मुखालिफिन का गरूब हो रहा है। MQM के पीपल्स पार्टी परवार। कहा, 15 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया। किसी एक यूसी को मॉडल नहीं बना सके। कराची के लोगों की बुनियादी सहूलियात मयसर नहीं। हमने पानी और सीवरेज लाइनों का जाल बिछाया, कराची की खिदमत की। आने वाला वक्त MQM का है। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा, तमाम जुबानें बोलने वाले MQM में शामिल हो रहे हैं। जज लाइन खत्म। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। ज़िला इंतजामिया, बल्दिया उज़्मा,
पुलिस LGA टीम्स का मुश्तरका एक्शन। हुक्काम के मुताबिक 50 से ज्यादा प्लाजों और दुकानों को सील किया गया। आर्जी तौर पर कायम तजावुजात को जब्त किया जा रहा है। 70 अफराद गिरफ्तार। कराची में नौब्याहता जोड़े को रिक्शा ड्राइवर ने लूट लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने होटल ले जाने का झांसा देकर जोड़े को अगवा कर लिया। 10 रोज हब्से बेजा में रखा, 37 लाख रुपए लूटे और कत्ल की धमकियां दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रकम बरामद। कराची में अफसोसनाक हादसे में 2 भाई जाँ बहक। बाग कोरंगी के इलाके में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नाइट ड्यूटी करके वापस घर जाने वाले दोनों भाई मौके पर जाँ बहक हो गए। वैन ड्राइवर फरार। जाँ बहक होने वाले एक भाई की अगले माह शादी थी। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुल्जिमान की निशानदेही कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की निशानदेही जियो फोरेंसिक फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस से की गई। मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं। दूसरे सूबे से आकर वारदात की और फरार हो गए। कराची में ओल्ड सिटी एरिया टिम्बर मार्केट में ताजिर कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने दुकान में फायरिंग का निशाना बनाया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक 2 गोलियां दुकान में भी लगी। जहांगीर तरीन, लोहतरा और मुल्तान के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 155, PP 227 और 228 के लिए कागजात ले लिए। चौधरी निसार NA 53 रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद और राशिद शफीक ने NA 55 और NA 56 के लिए कागजात जमा करा दिए। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने NA 71 के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। अता तारन ने NA 77 गुजरांवाला के लिए कागजात जमा कराए। मियांवाली से अमजद खान नियाजी का इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। MQM ने कराची की माड़ी के हल्का NA 242 और 243 में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्तफा कमाल 242 और हुमायूं उस्मान 243 से इलेक्शन लड़ेंगे। शर्जील मेमन हैदराबाद के हल्के PS 61 से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने NA 216 मटियारी के लिए कागजात हासिल कर लिए। GDA की सायरा बानो का जर्नल नशिस्त पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 210 चंडू आदम की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगी। नदीम अफजल चंद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। PPSC सरगोदा के लिए कागजात ले लिए। अता तारड़ ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाना रिवाज बनता जा रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा, एतराज़ात हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन को काम से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उससे PTI की मुहिम नाकाम हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान ने कहा, नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ की कैफियत लाडले सी है। नवाज शरीफ कहते हैं कराची में अमन कायम किया। क्या किसी को पता नहीं है कि अमन कायम करने में नवाज शरीफ का कितना हाथ था? कराची का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान जेल से रिहा। असद कैसर को 8 दिसंबर को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अदालत ने 4 जनवरी को नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवा देंगे। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समात पर पेश होने का नोटिस। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के 6 मुआहिदे तय पा गए। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के साथ साथ ट्रांसमिशन के लिए कर्ज फराहम करेगा। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान को 35 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी।
कराची में एक और शहरी डाकुओं के हाथों कत्ल। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन में मुलजिमान ने मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर शहरी को गोली मार दी। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने वालों की तादाद 132 हो गई। रावलपिंडी में एयरपोर्ट पर हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गाड़ी में फैमिली के साथ जा रहा था। फैमिली से तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी की वजह से मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला नहीं। इस्लामाबाद में जाली डिग्रियां बनाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। FIA ने यूनिवर्सिटी की जाली मोहरें भी बरामद कर लीं। मुलजिम खुद को श्रीलंकन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जाहिर करता था। कोहाट में 25 करोड़ रुपए की मुनशियात पकड़ी गई। हुक्काम के मुताबिक कोहाट टनल के करीब चेक पोस्ट पर ट्रक से मुनशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। स्मगलिंग में मुलव्विस अफगान ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। खबरदार, तेज रफ्तारी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ग्रीन बेल्ट पर चढ़कर उलट गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबर है सिर्फ हम न्यूज़ पर।